वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। गहरे तारीखी, बरादराना और दोस्ताना दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तिजारत और दिफाई पैदावार समेत तमाम शोबों में मज़ीद फ़िरोग के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का कहना था कि दोनों ममालिक आलमी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायती हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन दिफाई ताउन के मुआहदे के तहत जारी इक़दामात का भी जायज़ा लिया और दोनों रहनुमाओं ने इस मुआहदे की निफाज को तेज़ करने पर इत्तफाक किया। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मौक़े फराहम करने की ख्वाहिश का इयादा किया। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम वज़रा ख़ारिजा काउंसिल का इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग से SCO वज़रा ख़ारिजा की मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की भी चीनी सदर से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक चीनी सदर ने पाकिस्तानी वफ़द का खैर मकदम किया। खित्ते में ताउन पर जोर दिया। तमाम शरीक वज़रा ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। वफ़द से खिताब में चीनी सदर का कहना था कि SCO यूरेशिया के बड़े हिस्से को जोड़ती है। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार से कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के हम मनसब की भी मुलाकातें। बाहमी मुआहिदों में पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार, ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मुनासिब मोहलत दिए बगैर रिकवरी नोटिस और रिकवरी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीर करदा 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस उसूलों के खिलाफ है। निजी कंपनी से 2.92 अरब रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस खत्म करने का हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दूसरी निजी एयरलाइन कंपनी पर 1.88 अरब रुपए की विद होल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कालेदम करार दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मोदी के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में मईशत पर ब्रीफिंग, मुआशी इस्तेकाम और इस्लाहाती एजेंडे पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था IMF मुआहदे की कामयाबी तकमील का अमल जारी है। आलमी मालियाती मंडियों में दोबारा दाखिल होने जा रहे हैं। मुश्तरका तिजारती मुआहदे पर अमेरिका से मस्बत पेशरफ्त हुई। $1 अरब की मशरक़ वस्ता से कमर्शियल फाइनेंसिंग हासिल की गई। पांडा बॉन्ड और यूरो बॉन्ड के इजरा की मनसूबाबंदी की जा रही है। SOEs की निजकारी और हुकूमती अखराजात में कमी के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान में डिजिटल सेक्टर का GDP में हिस्सा सिर्फ 1.5% है। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान डिजिटल इकोसिस्टम और स्टेटस पर रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के डिजिटल सेक्टर में मज़ीद सरमायाकारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान में फिक्स बैंड रसाई पर सिर्फ 1.3% है। पाकिस्तान में फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फौरी तोसी दरकार है। ख़वातीन और गरीब तबके के लिए इंटरनेट डिवाइसेस खरीदना अब भी बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में 86% मर्दों और 53% ख़वातीन के पास मोबाइल फ़ोन हैं। एहतजाज करना बानी PTI के बेटों का हक है। पाकिस्तान आने पर कोई एतराज़ नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध कहते हैं बानी के बेटे पाकिस्तान ज़रूर आए मगर 9 मई की तरह साजिश की इजाज़त नहीं दे सकते। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI सियासी तौर पर ख़त्म हो चुकी। अली बिन गंडापुर के होते हुए खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। वज़ीर इत्तला सिंध ने MQM को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाई पर एतराज़ क्यों किया जा रहा है। लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। जिन जमातों के पास बेचने के लिए कुछ नहीं वो सिर्फ तनकीद करते हैं। सिंध में मूसलाधार बारिशों से कई शहर पानी और तीसरा स्पेल जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में मुसलसल दूसरी रात बादल खूब बरसे। पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। पिंडी खेप में माँ, बेटी और बेटा तालाब में डूबकर जान भाग। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकपतन में छत गिरने से एक बच्चा जान भाग। बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से रुझान में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। दर्जन से जायद देहात का राब्ता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गई। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाली सैलाबी रेलों से तबाही। कई कच्चे रास्ते और सड़कें बह गईं।
सिंध में मूसलाधार बारिशों से कई शहर पानी पानी। हैदराबाद में सिर्फ 53 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। बारिश शुरू के कई घंटे गुजर गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी मौजूद। बारिश का पानी घरों, हॉस्पिटल्स और कारोबारी मराकज में भी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। डिविजनल कमिश्नर हैदराबाद की सरकारी रिहाइशगाह भी पानी से ना बच सकी। टंडू अलैया, टंडू मोहम्मद खान, जामशोर, मिटियारी और हला में भी बादल खूब बरसे। सड़कें तालाब में तब्दील। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों के बाद निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। न्यूयॉर्क की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन बारिश के पानी से भर गया। पानी के बायस मुतादिद ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो गई, जबकि कई शहरी सबवे स्टेशन में ही फंस कर रह गए। न्यू जर्सी में कई गाड़ियां पानी की नजर हो गईं। न्यूयॉर्क में पानी और सीवरेज की लाइनें भी जवाब दे गईं। दहशतगर्द इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। हमलों में बाजार और पानी की तकसीम के मरकज को निशाना बनाया गया। के इमदादी कारकुन भी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा में खुराक, पानी, तेल और तिब्बी आलात की तरसील रोक दी। गजा में ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज पर इसराइली फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। मजलूम फलस्तीनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेटने पर मजबूर। शदीद खौफ में महफूज मकाम तलाश करने की कोशिश करते रहे। दूसरी जानिब शुमाली गजा में धमाके से इसराइली फौजी टैंक तबाह, 3 से हुनी फौजी हलाक और एक ऑफिसर जख्मी हो गया। और सूडान में रैपिड फूड फोर्सेस देहात जलानी और 300 अफराद के कत्ल का इल्जाम। सूडान में इंसानी हकूक के वकला के ग्रुप इमरजेंसी लॉयर्स ने इल्जाम आयद किया है कि नीम फौजी तंजीम रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने शुमाली कुर्दफान में दर्जनों देहातों पर हमला करके आग लगाई, जिसमें बच्चों और हामला खातून समेत 300 अफराद हलाक हुए। एक गांव में 200 से ज्यादा अफराद को घरों में जिंदा जलाया और गोलियां मारकर हलाक किया गया। अमेरिका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का दो टोक पैगाम। सुप्रीम लीडर खामनाई के मुशीर अली विलायती ने कहा, ईरान जौहरी तवाराई के पुरअमन इस्तेमाल के अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की मुमकिना पाबंदियों पर ईरान भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। शाम के शहर सवेदा में 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम। झड़पों में 100 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी। झड़पें मुकामी बदूइन कबाइल और इसराइली हिमायत याफ्ता दरोज मलेशिया के दरमियान हुई। फौजी चौकियों पर हमले में 18 शामी सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक। इसराइली जंगी तैयारों के भी शामी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, फौजी गाड़ियों को निशाना बनाया। सदर ट्रंप की रूसी तेल खरीदने वालों पर नई पाबंदियों की धमकी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। अमरीकी खाम तेल $1.5 सस्ता, कीमत $66.64 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल भी $69 फी बैरल में फरोख्त। टेक्सास के बाद रियासत न्यू जर्सी में तूफानी बारिश और सैलाब की तबाही। दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। शाहराहें बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। रियासत टेक्सास में भी एक बार फिर सैलाब से वस्ती इलाके मुतासिर। लोगों ने दोबारा नकल मकानी शुरू कर दी। उधर स्पेन में शदीद गर्मी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी से 2 माह में 1180 अफराद हलाक। ज़्यादातर की उम्र 65 साल से ज़ायद थी।